कैसे करें, इन सारी चीजों की विशेषता बताई गई। पुनः आज प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज समकाल ऋषियों से, कहते हैं भैया नैमिषारण्य नामक युद्ध में सूत जी महाराज कहते हैं कलयुग में प्राय सभी लोग जो भी मनुष्य है वो मनुष्य जाने अनजाने किसी से जान करके किसी से अनजाने में नाना प्रकार के पापों में होंगे। प्रभु लोगों की रुचि धर्म कर्म में कम होती जाएगी, लोग धर्म की ओर, संत की ओर, धार्मिक स्थलों की ओर, पूजा पाठ, नियम व्रत इत्यादि की ओर धीरे धीरे वो इस कार्य के प्रति आलसी होते जाएंगे, उनका भाग्य मंद होता जाएगा, वो भाग्यहीन होते जाएंगे, समय भी उनके पास कम होगा पूजन पाठ इत्यादि के लिए, वो नाना प्रकार के झंझावातों में सांसारिक गतिविधियों में फंसे रहेंगे और साथ ही साथ नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं का भी सामना उनको करना पड़ेगा इस कलयुग में। अतएव उनके पास कोई निश्चित साधन नहीं होगा परमात्मा को प्राप्त करने का, इसलिए नहीं होगा। इस कलयुग में नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के संप्रदाय, और यहाँ तक बताया श्रीमद् भागवत महापुराण में कि एक समय तो ऐसा आएगा जब भगवान भी धर्म के हिसाब से बांट दिए जाएंगे, जाति के हिसाब से बांट दिए जाएंगे। इसलिए मनुष्य के पास कोई दूसरा साधन नहीं होगा, कोई सशक्त माध्यम नहीं होगा भगवान को प्राप्त करने का। इसलिए आपसे निवेदन है कि कोई ऐसा कल्याणकारी उपाय बताइए जिसके द्वारा उस परम परमात्मा का चिंतन किया जा सके और उस परम परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। तब शूद्र जी के द्वारा बात बताई जाती है और सौनकादि ऋषियों के सामने बैठ करके ये बात बताते हैं, कहते हैं भगवत भक्त के कथन में व्यास सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आपस में संवाद करते हुए कहते हैं कि समस्त विकारों का, अगर मनुष्य संसार के समस्त विकारों से मुक्ति चाहता है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में एवं उसके पाठ को मनुष्य को भगवान की कथा का श्रवण करे, और अगर भगवान की कथा का श्रवण करने में असमर्थ है तो वह श्रीमद् भागवत के पाठ को करे, अर्थात भागवत के श्लोकों का वाचन करे, उनका अध्ययन करे, ऐसा बताया गया। और तत्ववेता जो लोग हैं, जो भगवान के उस परम तत्व को जानने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही, उस परम परमात्मा को ही बहुत सारे लोग ब्रह्मा, कोई परमात्मा, कोई सच्चिदानंद, कोई श्री कृष्ण, कोई राम, विभिन्न रूपों में जानते हैं, लेकिन वो जो परम परमात्मा है वो एक ही तत्व है जो समस्त सृष्टि का संचालन कर रहा है। अतएव उस परम परमात्मा श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण कन्हैया लाल का स्तमन करे मनुष्य, और स्तमन करते हुए उनका चिंतन करते हुए इस कलयुग, इस घनघोर कलयुग से इनको प्राप्त करते हुए भगवान के परम तत्व को प्राप्त करें। ईश्वर दिया भागवतकार ने वदन्ति तत्त्वाविदस्तत्त्वं यज्ञाद्वयं ब्रह्मणोति परमात्मनोति भवनानिति शब्दते। ईश्वर दिया कहा वदन्ति तत्त्वाविद, उस तत्त्वाविद अर्थात समस्त ब्रह्मांड का जो तत्व है जिसे ब्रह्म कहा जाता है, उस नारायण का चिंतन स्तमन करते हुए भगवान का श्रवण करे, उसका मनन करे, उनकी आराधना वंदना करे और भगवान का चिंतन करते हुए संसार के सुखों का उपभोग करते हुए परम पद को प्राप्त करने की कोशिश करते हुए भगवान के उस तत्व को प्राप्त करना चाहिए। कहा तस्मादेन मनसा भगवन् सर्वदा पति श्रोतव्यं कीर्तव्यस्य ध्याये पूजा सनित्यदा। कहा भगवान का ध्यान करें, और ध्यान का अभिप्राय से भी नहीं है कि वो
बैठ करके सिर्फ भगवान की माला ही जपे। बताया श्रोतव्यम, जहाँ भगवान की चर्चा हो रही हो, भगवान की कथा का श्रवण करे। और इतना ही नहीं, कीर्तव्यम अर्थात भगवान का कीर्तन करे और भगवान का ध्यान करे, भगवान का पूजन करे। इन समस्त गुणों में से किसी एक गुण को भी अगर भक्त अपने जीवन में धारण करता है तो वह अवश्य परमात्मा के परम तत्व को प्राप्त करता है। कहा वेद का तात्पर्य कोई अलग नहीं है। जो श्लोक कभी पढ़ा, निगम कल्पतरो निगर्तम, वेद जो शब्द आया, कहा वेद का तात्पर्य कुछ अलग नहीं है, वेद माने ही कृष्ण है। कहा वेद का अभिप्राय ही कृष्ण है, कहा उद्देश्य कृष्ण है, योग कृष्ण के लिए, भक्ति कृष्ण के लिए। अर्थात जीवन में जो भी कृत्य मनुष्य करता है वह समस्त कर्मों की समाप्ति भी कृष्ण में ही होती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि जब इस कलिकाल में आया है मनुष्य तो ऐसे कर्मों को करे कि अंत में जब परमात्मा के सामने जाकर के खड़ा होना हो तो कम से कम उस परमात्मा के सामने शर्मिंदा न होना पड़े। सांसारिक गतिविधियों में लिप्त होते हुए धर्म की जो मर्यादा है उसका पालन करते हुए, धर्म की स्थापना करते हुए हमें धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि और धर्म की प्रवृत्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। का जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं, जितने भी इस संसार की गतिविधियां हैं, चाहे धर्म हो, कर्म हो, पूजा हो, पाठ हो, नीति हो, अनीति हो, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो अंत में जाकर के उस परमात्मा श्री कृष्ण में समाहित न होता। ये तत्व है वो परम तत्व है कृष्ण, सामान्य तत्व नहीं है। वो ब्रह्मांड का नायक है, तीनों लोगों का स्वामी है। अर्थात जीवन की समस्त गतिविधियां जाकर के अंत में, जैसे दुनिया में जितनी भी नदियां निकली, नाले निकले, बहुत सारी नदियों का उल्लेख आपको मिलेगा, नालों का उल्लेख मिलेगा, आपको छोटी छोटी उपनदियों का उल्लेख मिलेगा, लेकिन उनका सार क्या है? निकले चाहे जहां से जाए चाहे जिधर, लेकिन जैसे वो नदियां झरने नाले अंत में जाकर के समुद्र में समाहित होते हैं, उसी तरह से ये मानव भी चाहे जो कर्म करे, चाहे अच्छा बुरा, अंत में जाकर के वो शब्द श्री कृष्ण में ही समाहित होता है, उस परम ब्रह्म में ही समाहित होता है। इसलिए श्लोक का लिखा श्री वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में लिखा, वासुदेव परम वेदः वासुदेव परम मखः वासुदेव परम योगः वासुदेव परम क्रिया। श्रीमद् भागवत में लिखा, मैं नहीं कर रहा हूं अपनी ओर से, श्रीमद् भागवत की प्रमाण है कि वासुदेव परम वेदः, समस्त वेदों का जो सार है वह श्री कृष्ण है, और वासुदेव परम मखः, समस्त कर्तव्यों का जो मूल है वो श्री कृष्ण है, और वासुदेव परम योगः वासुदेव परम प्रियः। आगे कहते हैं वासुदेव परम ज्ञानम् वासुदेव परम तपः वासुदेव परम धर्मम् वासुदेव परम गति। इस तरह भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के गुणों का गुणानुवाद करते हुए श्री शूद जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कहते हैं कि भैया भगवान ने इस पृथ्वी पर 24 अवतारों को धारण किया, 24 अवतारों को धारण किया। कहा उन अवतारों की व्याख्या मैं करता हूं, आप उसको ध्यान से सुने। कहा 24 रूपों में भगवान का, यद्यपि श्रीमद् भागवत में 22 अवतारों का ही प्रमाण है। श्रीमद् भागवत का जो मूल ग्रंथ है, इस ग्रंथ में सिर्फ और सिर्फ 22 अवतारों का ही वर्णन है, लेकिन अन्य ग्रंथों में 2 अवतारों का प्रमाण मिलता है। कहा पहला अवतार सनक सनातन सनत कुमार,
जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में हुए, ये सब भगवान के अवतार हैं। कहा शूकर अवतार जिसे वाराह अवतार कहा जाता है, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कच्छप अवतार, धर्मंतरि, मोहिनी, नरसिंह, वामन और परशुराम, व्यास इत्यादि ये सब जो हैं रामा अवतार, बलराम अवतार और बुद्ध अवतार, कलि अवतार और कृष्ण अवतार। इन 22 अवतारों का वर्णन मिलता है। यद्यपि गर्ग संहिता का जब आप अध्ययन करेंगे तो गर्ग संहिता में भगवान के 6 अवतारों का ही वर्णन मिलता है, 6 अवतारों का ही वर्णन। किसमें? गर्ग संहिता में कहा आसांस अवतार, 6 अवतार जो गर्ग संहिता में वर्णित हैं। पहला अवतार आसांस अवतार, उस आसांस अवतार के अंतर्गत जैसे मारीच इत्यादि का वर्णन मिलता है, ये सब भगवान के ही अवतार माने गए, लेकिन अंश रूप में कहा अंश अवतार जो ब्रह्मा जी के रूप में हुए, आवेश अवतार भगवान का तीसरा जो गर्ग संहिता में प्रमाण मिलता है अवतार का, वो आवेश अवतार जिसमें परशुराम, जमदाग्नि इत्यादि ऋषियों का ये आसांस अवतार है, भगवान के अंश के अवतारी के रूप में है। कहा चौथा कला अवतार, कला अवतार के अंतर्गत कपिल, पूर्व इत्यादि का वर्णन मिलता है। और पूर्ण अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में, ये आसांस अवतार है भगवान का, पूर्ण रूप से भगवान अवतार नहीं लिए, सिर्फ अंश के रूप में, जिसके अंतर्गत नरसिंह, राम, हरि इत्यादि का, और परिपूर्णतम अवतार जो 6वां अवतार है गर्ग संहिता के अनुसार, वो परिपूर्णतम अवतार जिसमें भगवान श्री कृष्ण कन्हैयालाल ने अवतार लिया है, जो 16 कला से परिपूर्ण परब्रह्म के रूप में अवतरित हुए। भगवान राम ने अवतार लिया, लेकिन भगवान राम 12 कला से ही परिपूर्ण थे, 16 कलाओं से परब्रह्म के रूप में नहीं अवतरित हुए। अगर परब्रह्म के रूप में कोई अवतरित हुआ इस पृथ्वी पर तो वो कृष्ण कन्हैयालाल है। बोलो कृष्ण कन्हैयालाल की जय हो। इन्हीं 22 अवतारों में 22 अवतारों का ही वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। 2 अवतार, एक हंस अवतार और दूसरा हयग्रीव, जिसे घोड़े का अवतार कहते हैं, घोड़ा कहा जाता है, हयग्रीव को घोड़े के रूप का भी प्रमाण मिलता है। इन दोनों को मिलाकर के ये परमोत्तम 24 अवतारों का वर्णन। अंत में शुभ जी कहते हैं कि भक्ति के अभाव में, जीवन में भक्ति के अभाव में, संसार में किसी को कोई भी व्यक्ति हो, अगर जीवन में भक्ति का अभाव है, धर्म का अभाव है भैया, तो संसार में आप चाहे जितना सुख को खोजने का प्रयास करिए, लेकिन सुख मिलने वाला नहीं। सुख मिलेगा आपको, लेकिन जब आपके जीवन में धर्म होगा, आप कर्तव्य करिए, कोई मना नहीं करता है। कर्म ने वाधिकार से माफले सुखराचन, गीता में व्याख्यान दिया गया है। किंतु ये ध्यान रहे कि कर्म भी हमारा धर्म से लिप्त होना चाहिए। कर्म भी हमारा धर्म से लिप्त होगा तो जीवन में भक्ति भाव को पाने के लिए, उस भगवत कृपा को पाने के लिए फिर हमें दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं वेदव्यास जी आज बैठे हुए हैं, बैठ करके ध्यान लगा करके सांसारिक गतिविधियों के उन्मुख होते हैं और उन्मुख होते हुए सोचते हैं, हे प्रभु मैं इस संसार में आया, लेकिन संसार के किसी भी सुख को न प्राप्त किया। हे प्रभु ये कैसा नीरस जीवन है। अपने उस पुत्र का शोक करते हुए कौन? श्री सुखदेव जी महाराज जो नारद छेदन भी नहीं हुआ की कथा में मैंने बताया, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। बड़ा निवेदन किया वेदव्यास जी महाराज ने, हे महाराज जन्म लीजिए। कहा मैं संसार के गतिविधियों में बंधना नहीं चाहता, इसलिए मैं गर्भ से बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ। बड़ा निवेदन, बड़ी प्रार्थना करने के बाद वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि वो सुखदेव जी महाराज तैयार हुए गर्भ से निकलने के लिए, लेकिन सशर्त उन्होंने कहा कि एक क्षण भी मैं इस पृथ्वी पर नहीं रुकूंगा। मैं मां के गर्भ से निकलते ही जंगल चला जाऊंगा,
करने के लिए मैं सांसारिक गतिविधियों में नहीं। वेद व्यास ने कहा आप जैसे कहते हो, व्यासकार ने लिखा, ग्रंथकार ने, यम प्रजंतमरुणं मम वीतकृत्वा त्वये पायनो विरागातयतन्वा। कल की कथा में मैंने इस श्लोक की व्याख्या की। यम प्रजंत जैसे निकले वैसे ही, गर्भ से जैसे ही पैदा हुई मां के, वैसे ही नाम से जंगल के लिए चल गए। आज मुनि सुखदेव महाराज का चिंतन करते हुए वेद व्यास जी जो पिता हैं, अपने पुत्र के बारे में सोचते हुए कष्ट से एकदम ऊतप्रोत हैं और ऊतप्रोत होते हुए दुख से व्यथित हैं। इसी बीच में नारद जी का आगमन होता है। नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं और जिस जंगल में, जिस स्थान पर बैठ करके वेद व्यास जी महाराज ध्यान लगाए हैं, दुख से दुखी होकर के अपने पुत्र के शोक में आतुर होकर के बैठे